12 साल हो ही गए हैं। अब भी आप एक परीक्षा को सही तरीके से नहीं करा पा रहे, तो आपको हट जाना चाहिए इससे। क्या सरकार देखिए, सोच रही कोई है? साल बर्बाद नहीं होगा। तत्काल एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही हैं। जल्द ही एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। और अगर आप यमुनोत्री से तैयारी कर रहे हैं, बड़कोट से जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लोगों के लिए क्या नया करने वाले हैं? कुछ ऐसा मैनिफेस्टो? बड़ा प्रोजेक्ट है, समय ज़रूर लगेगा, लेकिन मेरा ये सपना है कि चिन्यालीसौड़ के क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय या सैनिक स्कूल खुलना चाहिए। लगातार यमुनोत्री विधानसभा किस प्रकार से प्रदेश की सबसे अच्छी विकसित और नंबर 1 की विधानसभा बने। क्या लगता है यूकेडी किसकी सीट काटने वाली है, और आपकी जो दावेदारी है वो कितनी प्रबल है? यमुनोत्री विधानसभा में जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे और नंबर 1 विधानसभा उत्तराखंड की उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जिसने भी इस परीक्षा के पेपर जो लीक करने का जो लोग भी संलिप्त रहे हैं, उनके खिलाफ पूरे देश भर में ताबड़तोड़ छापे चल रहे हैं। अपराधी कोई भी हो, वो किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाएगा। लगातार धरपकड़ के साथ अपराधी पकड़े जा रहे हैं और उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है। और भविष्य में कोई दोबारा इस तरह की हिम्मत न करे, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से कार्य में जुटी हुई है। और किसी भी प्रकार कोई इस तरह के दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार निश्चित निर्णय ले रही है। चिन्यालीसौड़ वाला क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र में जो खालसी गढ़वाल वाला क्षेत्र है, चिन्यालीसौड़ जोगत वाला क्षेत्र है, वहाँ पर प्रत्येक परिवार से औसतन 1 या 2 व्यक्ति सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और शिक्षा की कहीं ना कहीं वहाँ कमी दिखाई दी है। हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे या तो केंद्रीय विद्यालय स्थापित हो या सैनिक स्कूल वहाँ पर बनाया जाए। और आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यमुनोत्री विधानसभा में विकास के अनेकों काम हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज न्यूज वाले पहुंच चुके हैं भाजपा ऑफिस में। मनवीर सिंह चौहान जी हमें मिले हैं, यमुनोत्री से हैं और भाजपा के मीडिया प्रभारी भी हैं। चौहान जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और धन्यवाद, न्यूज वाले से आपसे मुलाकात हुई और आप निश्चित रूप से सरकार और आम जनता के बीच सेतु का काम कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। जी, लोगों का ये सोचना होता है कि सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो खराब होते हैं, लेकिन जो सही पॉलिटिशियंस है लोगों को मिलाना हमारा काम है। आप भाजपा का मीडिया संभालते हैं पूरे प्रदेश में, क्या लग रहा है? और आपके स्टेटमेंट भी आते हैं कि भाजपा सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतने के लिए इस बार चुनाव लड़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक केवल राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश हित के लिए और जो हमारे विचार हैं राष्ट्र प्रथम, उस सिद्धांत पर काम करती है। और सबसे पहले जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत हैं, देश प्रथम, सेकंड नंबर पे हमारी अपनी पार्टी है और थर्ड नंबर पे स्वयं के बारे में हम विचार करते हैं। इसलिए इस सिद्धांत के साथ हम काम करते हैं और हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रहित को देखते हुए ही उस विचार के लिए काम करते हैं। अभी मैं देख रहा था आपका फेसबुक पेज, उस पे आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, यमुनोत्री का भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या लगता है दावेदारी हो रही है इस बार? देखिए, मैं यमुनोत्री विधानसभा से बिलोंग करता हूं और मेरा घर यमुनोत्री विधानसभा के बड़कोट नगान गांव में मेरा घर है। और वहीं मेरी बचपन से मैंने पढ़ाई वहीं की, मेरा जीवन वहीं व्यतीत हुआ है और वहीं मैं रहता हूँ आज भी। यहाँ तो केवल कार्य की दृष्टि से यहाँ पर पार्टी ने भी काम दिया है और उस हिसाब से यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे यमुनोत्री विधानसभा के नगान गाँव में ही है। और वहाँ के एक एक गांव के एक एक लोगों से मेरा संपर्क भी है और मैं करीब 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में हूँ। मैंने जब से पार्टी में सक्रिय हुआ,
पार्टी ने जो भी काम मुझे दिया बड़ी निष्ठावान तरीके से मैंने उसका निर्वहन करने की कोशिश की है। और मैं पहले चाहे युवा मोर्चे की बात करें, चाहे पार्टी के अन्य पदों पर काम करने की बात करें, और तीसरी बार मुझे हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मुझे तीसरी बार प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। उसको मैं जो काम दिया गया उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं लगातार यमुनोत्री विधानसभा किस प्रकार से प्रदेश की सबसे अच्छी विकसित और नंबर 1 की विधानसभा बने, इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा हूँ। चाहे 2007 की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के साथ मुझे विशेष कार्य अधिकारी के रूप में काम करने का मौका मिला। उस समय भी हम उस सरकार में यमुनोत्री विधानसभा में अनेकों काम करने की प्रयास मैंने किया। और आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यमुनोत्री विधानसभा में विकास के अनेकों काम हुए हैं, उनको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कि क्या इस बार पार्टी आपके भरोसा देके टिकट देगी, आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। तैयारी तो मैं पहले भी किया हूं, और निश्चित रूप से पार्टी जो निर्णय लेगी वो बहुत अच्छा निर्णय लेगी। और मैं ये 2012, 2017 और 22 में भी मेरी तैयारी थी, लेकिन पार्टी के द्वारा किसी और पर विश्वास व्यक्त किया गया, तो निश्चित रूप से हमने पार्टी के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी में हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए वहाँ मैं सक्रिय ढंग से काम कर रहा हूँ, और पार्टी भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरे पे विश्वास जताएगी। इस बार मतलब उम्मीद है टिकट मिलने का? निश्चित रूप से पूरी उम्मीद है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मतलब खुद लग रहा होगा ना कि क्षेत्र में भ्रमण कर लिया, तो क्या दिख रहा है लोग? क्योंकि यूकेडी भी बहुत बढ़िया तैयारी कर रही है, यूकेडी भी अपने को बता रही है कि हम भी बहुत मजबूत हो रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र में, तो यमुनोत्री पर्वतीय क्षेत्र है। क्या लगता है यूकेडी किसकी सीट काटने वाली है, और आपकी जो दावेदारी है वो कितनी प्रबल है? देखिए, बहुत प्रबलता के साथ मेरी दावेदारी है, और यमुनोत्री विधानसभा के आम जनमानस की बहुत आशाएं मेरे से भी हैं और मेरी पार्टी से भी हैं। और यमुनोत्री विधानसभा का आम जनमानस चाहता है कि वहाँ के गांव का विकास हो, वहाँ विकास की गति को और गति मिले। इसके लिए उनकी आशाएं मुझ पर और मेरी पार्टी पर टिकी हैं। निश्चित रूप से उन आशाओं पे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मतलब इस बार ये पक्का हो गया कि टिकट तो मिलेगी, और तैयारी भी मजबूती से कर रहे हैं? देखिए, टिकट तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, मुझे उम्मीद है कि हम जिस सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं वो अच्छा निर्णय होगा। इस बार अच्छा भी होगा। तो अभी मीडिया वाले एंगल पे आते हैं। अभी जैसे नीट पेपर लीक हुआ, फिर से एक बार हो गया, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं करी। अपोजिशन बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है। देखिए, विपक्ष के लिए ये राजनीतिक विषय हो सकता है, और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम विपक्ष कर रहा है। और लेकिन हमारी पार्टी के लिए और हमारी सरकार के लिए, क्योंकि हमारी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, हमारी सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो छात्र हितों को सर्वोपरि मान करके वो निर्णय लिया गया है। और किसी विवादास्पद परीक्षा को कराने के बजाय उसको निरस्त करना, मुझे लगता है निर्णय अच्छा रहेगा, क्योंकि पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का विवाद रहता या किसी के मन में ये रहता कि यहाँ पेपर लीक हुआ और उसके बाद परिणाम घोषित किया गया है, तो मुझे लगता है बहुत सारे जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको कहीं ना कहीं मन में शंकाएं रहती। इसलिए उनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो, पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षाएं हों, और मेहनत करने वाले छात्र छात्राएं आगे उसमें सफल हों। इसलिए यह निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है, और ये निर्णय छात्र हितों के मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। तो वही तो अपोजिशन कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि 12 साल हो ही गए हैं, अब भी आप एक परीक्षा को सही तरीके से नहीं करा पा रहे, तो आपको हट जाना चाहिए इससे। देखिए, पेपर लीक के मामले कोई पहली बार नहीं हुआ है,
लेकिन पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराना ये हर सरकार का दायित्व होता है। निश्चित रूप से इसको स्वीकार भी किया है हमारी सरकार के द्वारा कि ये कहीं ना कहीं चूक हुई है, और चूक को स्वीकार करते हुए कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो, इसको सर्वोपरि मानते हुए परीक्षा रद्द की गई है। और आगे जल्द ही निःशुल्क किसी प्रकार का शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जाएगा। जल्द ही परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से की जाएंगी, ये सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। तो निश्चित रूप से छात्र हित को ही ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। छात्रों को, क्योंकि पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, विपक्ष बोलते रहेगा, आप उस जवाब देते रहेंगे, लेकिन जो बच्चे को लगता है कि उनका बहुत ज्यादा समय खराब हो गया, उन बच्चों को अब उनका मन जीतने के लिए, और जो समय बर्बाद हो गया उनका, 1 साल का हो गया समय बर्बाद, तो उसको उसकी भरपाई करने के लिए क्या सरकार सोच रही कोई है? साल बर्बाद नहीं होगा। तत्काल एग्जाम की तैयारियां की कराई जा रही हैं, जल्द ही एग्जाम कराए जा रहे हैं, और निश्चित रूप से जो मेहनती छात्र छात्राएं हैं वो उनके लिए जल्दी एग्जाम होने वाले हैं, वो सफल होंगे। लेकिन जिसने भी इस परीक्षा के जो पेपर जो लीक करने का, जो लोग भी संलिप्त रहे हैं, उनके खिलाफ पूरे देश भर में ताबड़तोड़ छापे चल रहे हैं। अपराधी कोई भी हो, वो किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाएगा। लगातार धरपकड़ के साथ अपराधी पकड़े जा रहे हैं और उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है। और भविष्य में कोई दोबारा इस तरह की हिम्मत न करे, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से कार्य में जुटी हुई है, और किसी भी प्रकार कोई इस तरह के दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार निश्चित निर्णय ले रही है। तो काम तो सरकार करेगी, और करना भी चाहिए। विपक्ष का काम भी है सरकार को सही तरीके से काम करवाना। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ जो नेता हैं, छोटे नेता या फिर बड़े नेता भी, वो थोड़ा प्रोमिस करने में कतराते हैं। मतलब जैसे अगर आप यमुनोत्री से तैयारी कर रहे हैं, बड़कोट से, जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लोगों के लिए क्या नया करने वाले हैं? कुछ ऐसा मैनिफेस्टो, कुछ ऐसा लोगों से जैसे बात कर रहे हैं आप, ऐसे बता दीजिए। देखिए, यमुनोत्री की जनता की जो चाहत है, वहाँ पर विकास की गति बढ़े, विकास के काम हों। वहाँ पर जो आज भी, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, सड़क की बात करें या शिक्षा की बात करें, जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से हमारे जो वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन पे सरकार के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया है कि पहले जहाँ पर डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, आज प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारी सरकार के द्वारा डॉक्टर तैनात किए गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमने विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और आगे हमारी यमुनोत्री विधानसभा में बहुत बड़ा क्षेत्र है, चिन्यालीसौड़ का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, बड़कोट यमुना घाटी के क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहाँ पर किसी प्रकार से भविष्य में मेडिकल कॉलेज बने, शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज बने, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर हम वहाँ पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ का विकास भी होगा और वहाँ से पलायन भी रुकेगा। ये मेरा प्रयास रहेगा कि हम यमुनोत्री विधानसभा में जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे, और नंबर 1 विधानसभा उत्तराखंड की उसको बनाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य और ये क्या चिन्यालीसौड़ में बनाओगे, बड़कोट? हर क्षेत्र में जहाँ आवश्यकता जन भावनाओं के अनुसार आवश्यकता है, उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए कई मानक होते हैं, उसको मेरे कहने पर कि यहाँ पर बन जाएगा, वहाँ पर बन जाएगा, उसके जो मानक हैं उन मानकों की पूर्ति जो करेगा वहाँ पर वो बनना चाहिए। और चाहे चिन्यालीसौड़ हो चाहे बड़कोट हो, समान दिशा से विकास की गति हर क्षेत्र में मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। वही मैं कह रहा था कि हर क्षेत्र में तो ज्यादा हो गया, मतलब ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे आप काम करने जा रहे हैं। तो मनवीर सिंह चौहान जी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे गंगोत्री से आप तैयारी कर रहे हैं? यमुनोत्री से। यमुनोत्री में अभी विधानसभा जो है, मेरा जो चिन्यालीसौड़ वाला क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र में जो खालसी गढ़वाल वाला क्षेत्र है, चिन्यालीसौड़ जोगत वाला क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत प्रत्येक परिवार से औसतन 1 या 2 व्यक्ति सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और शिक्षा की कहीं ना कहीं वहाँ कमी दिखाई दी है। हमारा प्रयास रहेगा
कि वहाँ पे या तो केंद्रीय विद्यालय स्थापित हो या सैनिक स्कूल वहाँ पर बनाया जाए। हम प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ कार्य वहाँ पर हो जाए कि जो वहाँ पर जो देश की सेना में सीमाओं पे रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर शिक्षा मिल सके, ऐसा प्रयास किया जाएगा कि और इसके लिए हमने वहाँ पर ज़मीन तलाशनी शुरू की है निश्चित रूप से, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है। बड़ा प्रोजेक्ट है, समय ज़रूर लगेगा, लेकिन मेरा ये सपना है कि चिन्यालीसौड़ के क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय या सैनिक स्कूल खुलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये एजुकेशन और हेल्थ केयर पे काम करना एक विजनरी नेता का जो है आइडियोलॉजी होती है, एक सोच होती है। ऐसे ही विजनरी नेताओं से मिलने के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।